माय डियर फ्रेंड्स, आज के टिप्स होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड यूजफुल, क्योंकि कल है करवा चौथ का त्यौहार। तो ऐसे समय पे हम अपनी प्यारी बहनों का सपोर्ट और उनकी हेल्प क्यों ना करते। तो इसीलिए मैं आज बहुत सारे किचन एंड होम टिप्स लेके आई हूँ, जो कि आपको कल की लाइफ में और उसके साथ में आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। अगर टिप्स पसंद आए तो इसके लिए लाइक करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। और अब बढ़ते हैं आज के फर्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। डियर फ्रेंड, जैसा कि पता है कल है करवा चौथ, तो कल के दिन पे सभी लोग नई नई साड़ियाँ पहनेंगे और उसके साथ कई सारे लोग हैवी साड़ियाँ भी पहनते हैं, कई सारे लोग हल्की साड़ियाँ भी पहनते हैं। तो आज का ये टिप्स है ना, वो दोनों तरह की साड़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि साड़ियाँ हम लोग पहनते हैं और जब हम लोग साड़ियाँ पहनते हैं ना, तो इस तरह से प्लीट्स हम लोग बनाते हैं, चाहे पल्लू के लिए बनाएं या फिर जो नीचे हम लोग जो साड़ियों की प्लीट्स बनाते हैं वो हम लोग बनाएं। तो उसके लिए हम लोग जब बनाते हैं तो इस तरह से हम लोग लगाते हैं सेफ्टी पिन, क्योंकि ये जो है ना वो ब्लाउज और साड़ी को अटैच करके रखता है। लेकिन सेफ्टी पिन जो है ना इस तरह से लगाते हैं तो साड़ियों के कपड़े हल्के होते हैं या फिर हैवी होते हैं, लेकिन जो ना पिन के अंदर उसका कपड़ा घुस जाता है, जिससे कि हमारी साड़ियाँ जो ना वो फट जाती हैं। और फटती नहीं है तो उनके धागे तो जरूर ही खिंच जाती हैं, यानी कि वहाँ पे छोटे मोटे छेद बन जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सिंपल सा एक तरीका शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। आपको लेनी है बिंदी, जी हाँ, जो हम लोग डेली यूज करते हैं, आपको वही बिंदी ले लेनी है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपकी बिंदी है ना, इस बिंदी को आपको पिन के अंदर इस तरह से फंसा लेना है। और इस तरह से फंसाने के बाद यदि आप अपने प्लीट्स जो है ना, इन प्लीट्स में लगाएंगे आप अपने सेफ्टी पिन को, तो जो है ना बिंदी वो सपोर्ट सिस्टम का काम करेगी। क्योंकि जो बिंदी है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरिया ऐसा हो जाता है जहाँ पे आप साड़ी की जो प्लीट्स है ना, इसमें इस तरह से पिन लगाओगे तो फिर कपड़ा जो है ना वो पीछे बढ़ ही नहीं पाएगा बिंदी की वजह से, क्योंकि बिंदी की काफ़ी ज़्यादा जगह होती है। तो इस तरह से आपकी साड़ियों में पिन जो है ना वो बिल्कुल भी आपकी साड़ी को ख़राब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कपड़ा जब बढ़ेगा नहीं, फंसेगा नहीं, तो आपकी साड़ी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस तरह से आप इसे रेगुलर, जो लोग साड़ी पहनते हैं ना, वो भी आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आपकी रेगुलर वाली साड़ियों के जो ब्लाउज ख़राब हो जाते हैं पिन लगाने की वजह से, बिल्कुल भी आपके ब्लाउज ख़राब नहीं होंगे। और इसके अलावा जो हम प्लीट्स में पिन लगाते हैं ना, अपनी साड़ियों के जो प्लीट्स बनाते हैं नीचे, उसमें भी आप इस तरह से बिंदी यूज कर सकते हो। तो आप देख पा रहे होंगे मैं पहले से ही इस तरह से मोती यूज कर रही हूँ, लेकिन मोती में एक प्रॉब्लम होती है कि मोती कभी कभी निकल के गिर जाता है। तो आप इस तरह से बिंदी यूज कर सकते हो, या फिर ये इस तरह से जो मोटा कागज होता है ना, इससे भी यूज कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। और इस तरह से आपकी जो प्लीट्स में भी जो साड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं ना, खिंच जाती हैं, वो भी बिल्कुल भी नहीं खिंचेंगी। होपफुली आपको ये दोनों तरीके पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो फिर वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जिस त्यौहार पे सभी लोग मेहंदी लगाना पसंद करते हैं, लेकिन काफ़ी सारी हमारी सिस्टर्स ऐसी हैं जो कि मेहंदी इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मेहंदी ठंडी होती है, यानी कि इस मौसम में मेहंदी सूखती नहीं है जल्दी, और वो जो है ना वो कफ एंड कोल्ड कर देती है, जिससे कि क्या होता है कि मतलब लोग बीमार पड़ जाते हैं और काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है। तो इसलिए भी नहीं लगाते हैं, और इसलिए वो सिर्फ शगुन के नाम पे एक बिंदी या फिर टीका जैसा लगा लेते हैं। तो आज का वीडियो जो ना वो हमारी ऐसी ही फ्रेंड्स के लिए है जो लोग मेहंदी नहीं लगाते हैं कफ एंड कोल्ड की वजह से। तो मैं एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल भी ना तो कफ होगा ना कोल्ड होगा, बहुत ही इजी वे में आपकी मेहंदी जो है ना वो कलर भी बहुत अच्छे से आएगा। और अभी जो है ना वो आप मेरी मेहंदी की डिज़ाइन पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको सैंपल दिखा रही हूँ। मैं भी कल ही मेहंदी लगाऊंगी, ये कोन बहुत पुरानी रखी हुई थी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जितनी मेहंदी लगाना चाहते हो भर भर के हाथ पैर में, उतनी आप खूब ईजी से आप अपने हाथ पैरों में लगा लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चलना है सीधे अपने किचन में। जी हाँ, मेहंदी लगाने के बाद किचन में क्या काम, किचन में ही काम है। आपको क्या करना है, आपको अपनी करनी है गैस को ऑन, और उसके बाद गैस ऑन करके आपको बिल्कुल सिम गैस पे आपको इस तरह से अपने हाथों को उलट पलट के जिधर भी मेहंदी लगाए ना उधर आपको सेंकना है, जिससे कि आपकी जो मेहंदी है ना, गीली वाली मेहंदी, वो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएगी। और हाँ, आप ये डर बिल्कुल भी ना रखें कि आपकी मेहंदी में कलर नहीं आएगा। आपकी मेहंदी में प्रॉपर ढंग से कलर आएगा। और इस तरह से नहीं सेकना चाहते तो आप क्या कीजिएगा, आप गैस के ऊपर तवा रख के उसके ऊपर भी सेक सकते हो, जिससे कि गर्माहट से आपका हाथ जो ना मेहंदी लगी है वो सूख जाएगी। लेकिन ऐसे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है, यदि आपके पास गीजर है सर्दियों वाला तो आप उसे यूज कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें गर्म हवा निकलती है, जिससे भी मेहंदी जो ना वो बहुत ईजी से बहुत जल्दी सूख जाती है। तो होपफुली ये टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं
आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखो त्यौहार है, नेल पॉलिश हम सब लोग लगाते हैं और नेल पॉलिश लगाने के बाद हमें करने होते हैं कई सारे काम घर में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम लोग गृहिणी हैं हमें बैठने को ही रहता है, ऐसा नहीं है। और नेल पॉलिश लगाने के बाद काम करते तो हमारी नेल पॉलिश जो ना वो हो जाती है ख़राब। तो ये लॉन्ग समय तक कैसे बनी रहे, तो इसके लिए एक तरीका है। तो आप इस तरह से कोई सी भी चीज़ ले सकते हो जो कि ऑयली होनी चाहिए, मेन ये है। तो मैं अभी ले रही हूँ बॉडी लोशन, आप चाहें तो बॉडी लोशन, गरी का तेल यानी नारियल ऑयल, या फिर कुछ नहीं है तो आप सरसों का ऑयल भी ले सकते हो। और जो भी है ना उसे आपको अपनी जो नेल पॉलिश आपने लगा के रखी है जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर आपको इस तरह से कर लेना है अप्लाई, जिससे क्या होगा कि इसके ऊपर एक ऑयल की कोटिंग हो जाएगी, जिससे कि आप जब भी पानी वगैरह में यदि हाथ धुलोगे, बर्तन वगैरह धुलने हैं ना, तो पानी इसके ऊपर नहीं रुकेगा, जिससे कि आपकी जो नेल पॉलिश है ना वो नहीं छूटेगी, क्योंकि मैन जो है ना ये ज़्यादातर पानी से ही छूटती है और ख़राब होती है। और इस तरह से यदि आप यूज़ करोगे तो फिर आपकी लंबे समय तक नेल पॉलिश जो ना वो अच्छी बनी रहेगी और आपकी ख़राब नहीं होगी। तरीका यदि अच्छा लगा हो तो फिर उसके लिए आप लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, कल के दिन सब लोग नई चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, और कल ही नहीं सारे अभी जो त्यौहार आ रहे हैं तो लोग अपनी अपनी साड़ी के मैचिंग की चूड़ियाँ पसंद करेंगे पहनना। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम चूड़ियाँ लाते हैं ना वो साइज़ में थोड़ी 19-20 हो जाती हैं, जिससे कि वो हमारे हाथ में नहीं आती हैं, चढ़ाते हैं तो वो हमारे हाथ में फंस जाती हैं। या फिर जो हम पहले से चूड़ियाँ पहनी रखे हैं ना, क्योंकि नई चूड़ियाँ पहनेंगे तो हमें वो तो उतारनी है, तो वो चूड़ियाँ छोटी हो चुकी होती हैं लंबे समय तक पहनने से, या फिर काम ज़्यादा करने से हमारा हाथ पानी में रहता है तो फिर फूल जाते हैं हमारे हाथ और चूड़ियाँ हमारी नहीं चढ़ती हैं, और चूड़ी हम लोग फिर अपने मन की नहीं पहन पाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है, आपको कोई सा भी इस तरह से कोई सा भी प्रोडक्ट है आपके पास, मेरे पास बॉडी लोशन है, आप इसे यूज कर लीजिएगा, नहीं है तो फिर आप नारियल तेल यूज कर लीजिएगा, वो भी नहीं है तो आप सरसों का तेल यूज कर सकते हो, और इस तरह से अपने हाथ पे यहाँ पे लगा सकते हो। और यदि कुछ भी नहीं है तो आपके पास यदि कोई क्रीम वगैरह लगाते हो ना तो वो क्रीम लगा लीजिएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिर ये हमारे हाथों में भी लगी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा हमारे चीज़ों को चिकना नहीं करता। इसलिए मेन जो होता है वो हमारी हथेली पे ही चूड़ियाँ चढ़ाना इम्पॉर्टेंट होता है, वहीं पे ज़्यादा टाइट होती हैं, तो इसलिए मैं हथेली की यानी कि जो उल्टा साइड होता है वहीं पे मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद आप इजी ढंग से जो भी चूड़ियाँ पहनने चाहते हैं ना वो पहन पाएंगे, क्योंकि वो होती है ना चिकनाहट, जिसकी वजह से चूड़ियाँ हमारी बहुत ही ईजी ढंग से हमारे हाथ में चढ़ जाती हैं और हमारी चूड़ियाँ एक भी ख़राब भी नहीं होती। और जो बॉडी लोशन है ना वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा ही होता है। तो होपफुली आपको ये तरीका पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरीके से आप अपने मन की चूड़ियाँ बहुत ही इजी ढंग से पहन पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो जो यदि हम लोगों ने चूड़ियाँ तो पहनी ली, लेकिन हम लोग लगाना चाहते हैं अपने मन की नेल पेंट, लेकिन हमारे हाथों पे लगी हुई है पहले से ही नेल पेंट, तो हम क्या करें, इस वाली नेल पेंट को कैसे रिमूव करें, क्योंकि हमारे पास रिमूवर नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पास नहीं होता है। एक्चुअली मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पता है छोटे शहरों में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं, या फिर हम लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में ये सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप क्या कीजिएगा, आज आपको मैं फ्री का नेल रिमूवर उपलब्ध कराने वाली हूँ, जिससे कि आप जो आपकी नेल पेंट है ना वो लगी हुई उसे आप बहुत ईजी ढंग से आप हटा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है कोई सी भी नेल पेंट, जी हाँ नेल पेंट को नेल पेंट की हेल्प से ही हटा देंगे। वो कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए जो भी आपकी नेल पेंट लगी है ना उसके ऊपर आपको नेल पेंट लगा देनी है जो लगी है, जिसे छुटाना है। और उसके बाद आप इस तरह से किसी कॉटन की हेल्प से या फिर कपड़े की हेल्प से यदि पोंछेंगे ना तो तुरंत ही वो हट जाती है। हाँ ध्यान रहे, जैसे ही आपको लगानी है ना उसके तुरंत बाद ही आपको पोंछनी है, जिससे कि वो बहुत ईजी ढंग से छूट जाती है। और यदि आप तुरंत नहीं पोंछेंगे तो फिर वो थोड़ी बहुत लगी रह सकती है। ठीक है, तो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और इसके बाद आप अपने मन पसंद की नेल आर्ट जैसे जैसे जो कलर की आप लगाना चाहते हो अलग अलग मन मर्जी की, वो आप बहुत ईजी ढंग से लगा पाएंगे। कल है करवा चौथ और अभी तक यदि आपने अपनी साड़ी में फॉल नहीं लगा पाई है और आप परेशान हो रहे हो ना कि अब आज का दिन भी नहीं बचा और कल तो सुई धागा यूज नहीं कर सकते, तो हम अपनी साड़ी में फॉल कैसे लगाएं जल्दी से जल्दी, तो मैं एक आज आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी साड़ी में फॉल लगा पाएंगे बहुत ही ईजी वे में। मैंने भी नहीं लगाई, मैं बस अभी जस्ट लगाऊंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी साड़ी जो है ना जहाँ से आपको फॉल लगानी है साड़ी में, आपको वही साड़ी ले लेनी है और आपको रखनी है उसके ऊपर फॉल। और आपको जो नीचे वाली साइड होती है ना जो नीचे लटकती है उस वाली साइड को आपको सिल लेना है मशीन से।
जी हाँ, आप मशीन से सिलेंगे तो नीचे वाली जो साइड है ना वो मजबूत भी रहेगी, उसके अलावा जल्दी से सिल जाएगी, क्योंकि मुश्किल से 2 या 3 मिनट के अंदर हमारी पूरी फॉल नीचे वाली लग जाती है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से रख के, जो मैं अभी आपको दिखा पा रही हूँ, इस तरह से आप रख के आराम से सिल लेंगे। और जब सिल लें तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पूरी साड़ी को इसी तरह से ज़मीन में बिछा लेना है और आपको पूरी फॉल को एक बार में ही एडजस्ट कर लेना है। और जगह जगह पे आपको लगा देने हैं एक एक दो दो टोबे, यानी कि धागा से हमें गांठ लगा देनी है, जिससे कि आपकी फॉल इधर उधर ना हो। और उसके बाद आपको फटाफट इस तरह से आप अपनी जो फाल है ना उसे ऊपर वाले जो हिस्सा है उसमें भी टाक देंगे। तो इस तरह से 15 से 20 मिनट में बहुत ईजी ढंग से तक जाती है। होपफुली ये सारे तरीके आपको पसंद आए होंगे। यदि ज़रा सा कोई सा पसंद आया तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। और हाँ, हैप्पी करवा चौथ।